मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज भाइयों और बहनों, आज हम वक्त के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पीछे मुड़कर देखें तो दिल में बहुत सी यादें हैं, कुछ ऐसी जिन पर आंखें भीग जाती हैं और कुछ ऐसी जिन पर खामोश शुक्रगुजारी के आंसू बहते हैं। गुजरने वाला साल हमसे बहुत कुछ ले भी गया और बहुत कुछ सिखा भी गया। किसी ने अजीज खोए, किसी ने दुआएं करते करते थक कर आसमान की तरफ देखा और किसी ने टूटे दिल के साथ फिर भी खुदा पर भरोसा रखना सीखा। मगर आज इसी टूटेपन के बीच खुदा हमें एक नई सुबह दिखा रहा है। नया साल 2026 हमारे सामने खड़ा है, एक खामोश वादे की तरह, एक नई उम्मीद की तरह और एक ऐसे खुदा की आवाज़ की तरह जो कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नया साल सिर्फ कैलेंडर का नया वर्क नहीं, ये खुदा की रहमत का नया दरवाज़ा है, जहाँ माजी की नाकामियाँ माफ़ी में बदल सकती हैं, जहाँ आंसू खुशी में तब्दील हो सकते हैं और जहाँ टूटे ख्वाब खुदा के हाथों में फिर से ज़िंदा हो सकते हैं। अजीज़ों, आए हम इस नए साल में अपने ज़ख्म नहीं बल्कि अपना ईमान लेकर दाखिल हों। आए हम अपने खौफ नहीं बल्कि अपनी उम्मीद खुदा के कदमों में रखें, क्योंकि जिस खुदा ने हमें कल संभाला वही खुदा आज भी हमारे साथ है और वही खुदा हमारे कल को भी महफूज रखेगा। इसी यकीन और दुआ के साथ आज हम बाइबल की रोशनी में ये सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह साल 2026 को ईमान, बरकत और फतह का साल बना सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अजीज़ों, नया साल 2026 खुदा के वादों के साथ नया आगाज़। बाइबल की रोशनी में 10 ताकतवर निकात या पॉइंट्स की सूरत में इसे ज़रूर सुने, खुदावंद आपको बरकत देगा। नंबर 1, खुदा नया काम शुरू करने वाला खुदा है। इसका जिक्र हमें यशाया 43 चैप्टर 90 वर्स में मिलता है, जहाँ खुदा फरमाता है, देखो मैं नई बातें करता हूँ। नया साल इस बात की गवाही है कि खुदा मायूसी के बाद उम्मीद और अंधेरों के बाद रोशनी देता है। और नंबर 2, माजी को खुदा के हवाले करो। फिलिपियों 3:13 में लिखा है, जो पीछे रह गया है उसे भूल कर आगे बढ़ो। नाकामियाँ, दुख और ज़ख्म सब खुदा के हजूर छोड़ दो, क्योंकि खुदा आगे की राह तैयार करेगा। और नंबर 3, नए साल में ईमान के साथ कदम रखो। रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। अजीज़ों, बाइबल में इसका जिक्र हमें हबक्कूक की किताब चैप्टर 2 और 44 वर्स में मिलता है। रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। साल 2026 खौफ का नहीं बल्कि ईमान का साल हो, जहां हम हालात पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करें। और नंबर 4, खुदा के वक्त पर भरोसा रखो। वाज कहता है 3 बाब 1 आयत में, हर काम का एक वक्त है। जो कुछ 2025 में पूरा ना हुआ हो वो शायद 2026 के खुदा के मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होगा। और नंबर 5, दुआ को अपनी बुनियाद बनाओ। हर बात में दुआ और मिन्नत के जरिए खुदा से मांगो। अजीज़ों, कलाम खुदा हमें सिखाता है फिलिपियों 4 बाब 6 आयत में, हर बात में दुआ और मिन्नत के ज़रिए खुदा से मांगो। नया साल बगैर दुआ के नहीं बल्कि घुटनों के बल शुरू होना चाहिए। और नंबर 6, खुदा के कलाम को अपनी रहनुमाई बनाओ। कलाम में लिखा है ज़बूर 119 105 आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। साल 2026 में फैसले दुनिया के मशवरों से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से करें। और नंबर 7, शुक्रगुजारी के साथ नया साल कबूल करें। अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 18 आयत में, शुक्रगुजारी, हर हाल में शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी वो कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। और नंबर 8, मोहब्बत और माफ़ी को अपना जेवर बनाओ। इफिसियों 4 बाब 35 आयत में लिखा है, एक दूसरे को माफ़ करो जैसे मसीह ने तुम्हें माफ़ किया। नए साल में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत और माफ़ी के साथ आगे बढ़े। और इसका जिक्र हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ रबानी में भी मिलता है कि जिस तरह तुम एक दूसरे के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा। इसलिए हमें इस साल 2026 में एक दूसरे की खताएं और कसूरों को नज़रअंदाज और माफ़ करके मोहब्बत में उनके साथ इस साल को शुरू करने की ज़रूरत है। और नंबर 9, खिदमत और गवाही का साल बनाओ। इस साल 2026 को खिदमत और गवाही का साल बनाने की ज़रूरत है। कलाम खुदा में लिखा है मत्ती 5 बाब
14 आयत में तुम दुनिया की रोशनी हो। साल 2026 सिर्फ लेने का नहीं बल्कि देने और खुदा के नाम को जलाल देने का साल हो। और नंबर 10, उम्मीद के साथ मुस्तकबिल की तरफ देखो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सलामती के मंसूबे रखता हूँ। खुदा के कलाम में हमें इस बात की भी तसल्ली मिलती है। यिर्मयाह 29 बाब और 11 आयत में नया साल खाली नहीं बल्कि खुदा के वादों से भरा हुआ हो। अजीज बहनों और भाइयों, साल 2026 कैलेंडर का एक नया सफ़ा नहीं बल्कि खुदा की रहमत का नया मौका है। आए हम ये साल यीशु मसीह के हाथों में दें क्योंकि वही इब्तदा भी है और इंतहा भी। अजीज़ों, नया साल 2026 एक नया मौका, नई उम्मीद और खुदा की नई रहमतों का पैगाम लेकर आ रहा है। ये पैगाम उन सब के लिए है जो गुजरे हुए साल में टूटे थके या मायूस हुए मगर आज भी खुदा पर भरोसा रखते हैं। इस पैगाम में हम बाइबल की रोशनी में सीखते हैं कि नया साल सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली नहीं बल्कि ईमान का नया आगाज़ है। खुदा हमें माजी की बोझ छोड़कर दुआ, शुक्रगुजारी और उम्मीद के साथ मुस्तकबिल में कदम रखने की दावत देता है। ये पैगाम आपको याद दिलाएगा कि जो खुदा कल हमारे साथ था वही खुदा आज भी हमारे साथ है और वही खुदा हमारे कल को भी महफूज रखेगा। अगर आप नए साल को खुदा के सुपुर्द करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 आपकी ज़िंदगी में बरकत, शिफा और रूहानी मजबूती लेकर आए, तो ये पैगाम आपके लिए है। इस पैगाम को आखिर तक सुनें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप साल 2026 के लिए खुदा से क्या उम्मीद रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको और आपके घराने को नए साल में बेहद बरकत दे। आमीन। हम मुख्तसर सी दुआ के साथ इस मजमून का इख्तिताम करेंगे। ऐ आसमानी बाप, हम साल 2026 को तेरे हजूर रखते हैं। हमारे कदमों की रहनुमाई कर, हमारे घरों को बरकत दे और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में। आमीन।